वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। बहुत दिनों से ब्लॉगिंग नहीं किया तो शायद बोलने का एक्सपीरियंस भी कम हो चुकी है। और दोस्तों सच पूछो तो ना ही बाइक टैक्सी चलाने का दिल कर रहा है और ना ही ब्लॉग बनाने का दिल कर रहा है, क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है कि जब पास में पैसा होता है ना तो हर कुछ हरा हरा दिखता है। ज़रा सी बात ऐसी है। और मैं बहुत दिनों से ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था, मैं छुट्टियों पे था, मैं आसनसोल गया था, एक इवेंट था। तो फाइनली मैं कोलकाता आया हूँ, 2 दिन हो चुकी है हमारी, और मैं ब्लॉगिंग करने के लिए अभी निकल चुका हूँ। और ये ऐप कैब वालों ने बाइक टैक्सी बहुत ही हम लोगों को निराश कर रखा है। और फेयर का जो मामला है, इस तरीके से फेयर दे रहे हैं कि अब तो भाई बाइक टैक्सी चलाने का एकदम ही दिल नहीं कर रहा है। और ये आ गया है बुकिंग, देख लेते हैं। अच्छा, कॉलेज स्ट्रीट जाएंगे 35 रुपीज़ में। चल भैया, तू जहाँ था वहीं अच्छा है। समाज सेवा करने के लिए नहीं निकला हूँ गाड़ी लेकर। कॉलेज स्ट्रीट जाएंगे इंटाली मार्केट से 35 रुपये, उसमें से 10 रुपये का तेल लग जाएगा, 5 रुपये का अपना मेहनत और मोबिल, बच गया 20 रुपया। मतलब कि मैं जैसे कि कहा ना, वो लोग लेबर ही अच्छे थे, ना ही तेल लगता है और ना ही मोबिल, और दिहाड़ी भी अच्छी खासी मिल जाती है। ये हम लोगों को सी बना रहे हैं कंपनी वाले। जहाँ पे रिक्शा जाते हैं 100 रुपये में, हम लोगों का बाइक टैक्सी का रेट रखता है वहाँ पे 35 रुपया। उससे अच्छा नहीं चलाना है। चलिए दोस्तों, जो भी हो, आज की ब्लॉगिंग करेंगे और देखेंगे रैपिडो में कुछ राइडें लेकर। और मेरे मानना यही है कि अभी मेरे ख्याल से ओला सभी से अच्छा ऐप है, जो कि अभी चोरी कम कर रहे हैं। हालांकि सभी चोर मुसेरे भाई हैं, अली बाबा 40 चोर। तो कभी कभी ओला ठीक ठाक देते रहते हैं, कभी कभी वो भी कर लेते हैं ये कमीनापंती। लेकिन अभी तो मेरे को उबेर और रैपिडो के सामने ओला ही बेस्ट लग रहा है। और मैंने अभी एक ओला में राइड किए हैं, 5 किलोमीटर का राइड था और मुझे 50 रुपये मिले, तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा है। अगर इसी जगह में रैपिडो होता तो वो तो बहुत बड़ा डकैती कर सकता था। कस्टमर से ले लेते 80 रुपये और मेरे को देते 40 रुपया। ऐसे कर रहे हैं रैपिडो वाले। चलिए, मैं यहाँ पे अभी इंटाली आ चुका हूँ और अभी बज चुके हैं शाम के 4:50। और अभी से देख लेता हूँ रात तक कितना अर्निंग होने वाली है। उम्मीद तो वैसे कम ही है यार, दिल तोड़ दिया इन ऐप वालों ने। ऐसा कर रखा है हम राइडरों के साथ कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। अब तो मैं सोच रहा हूँ अपना प्रोफेशन को ही चेंज कर दूँ। डॉगी, यहाँ पे आधा घंटे से बैठा हूँ, खड़ा हूँ, जो भी बोल लो, रेस्ट कर रहा हूँ। कोई बुकिंग नहीं आ रही है। और आ रही है एक टैक्सी कंपनी जो है रैपिडो, अली बाबा 40 चोर, मैंने उसका नाम रखा है। उस ऐप पे ऐसी बुकिंग आ रही है कि बाइक चलाने से अच्छा है कि चना बिक्री कर लो। 25 रुपये, 22 रुपये, 16 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये, सभी को मैं जाने दे रहा हूँ। तो अब मैं रैपिडो के संबंध में कुछ अपना ट्रिक लगा रखा है और मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। जैसे कि मैंने कल चलाया था तो उसमें मुझे काफ़ी प्रॉफिट हुआ था, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि जितनी भी छोटी छोटी राइडें हैं रैपिडो का, वो आप ऑनलाइन लेकर जाओ, और जो बड़ी राइडें हैं उसको आप ऑफलाइन ले जाओ। लेकिन ऑफलाइन ले आने में रिस्क भी है, क्योंकि वो लोग आईडी को ब्लॉक कर देते हैं। तो उसका ट्रिक यही है कि कस्टमर से जब आप बुकिंग एक्सेप्ट करने के बाद कस्टमर को कॉल करो और उन्हें कहो कि भैया मैं फेयर पूछने के बाद कहो कि मैं जाऊंगा ऑफलाइन लेकर। तो आपका वहाँ जो फीस जो लगता है, प्लेटफॉर्म फीस क्या बोलेंगे, मतलब कि वो जो डाका जो डालते हैं रैपिडो, उससे बच जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लोग माइनस करते हैं। कल मेरा एक
राइड आया था, 281 रुपये का राइड था और मुझे मिल रहे थे 212 रुपया, यानी कि पूरी 70 रुपया उड़ाने वाला था वो कंपनी वाले, रिपीट वाले। तो मैंने कस्टमर को बोल दिया भैया मेरे को नहीं बचेगा तो मैं ऑफलाइन करके ले जाऊंगा, आप कितना दोगे? तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं दे दूंगा, बट मैं कहा कि इतना रात का वक्त है तो मुझे कितना मिलेगा? तो उन्होंने मुझे 400 दिए। वो भैया शायद अच्छा थे तो दिए। तो इस ट्रिक में चलाओ। और एक बात कहना चाहूँगा सभी राइडरों से कि रैपिडो अभी बहुत ज़्यादा हम लोगों के साथ कुत्ता कमीनागिरी कर रहे हैं, तो इसकी को भी अभी आपका रिजेक्ट लिस्ट में डाल देते हैं और कैंसिलेशन लिस्ट में डाल देते हैं और आपका आईडी ब्लॉक कर देते हैं। तो आपका जो भी बुकिंग आए, अगर आपको नहीं जाना हो तो उसे आप स्किप भी मत करो, कुछ मत करो, बस बचते रहने दो। खुद ही बचते कुत्ता जैसे भौंकते हैं ना, भौंकते खुद ही चुप हो जाते हैं, उसी तरीके से ऐप को भौंकने दो और खुद ही बंद हो जाएंगे। उसको स्किप मत करना, स्किप करोगे तो वो पूरा रिजेक्ट लिस्ट में वो लोग डालकर आपका अकाउंट को प्लान के तहत आपको पॉइंट बताएगा कि आपने इतने कॉल स्किप किए, रिजेक्ट किए, इसलिए आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ। और एक बात, जहाँ पे आप ऑफलाइन करके जाओगे किसी को भी ड्रॉप करने के लिए, तो वहाँ पे आप ऑफलाइन करने के बाद वहाँ पे इमीडिएटली अपना ऐप को ऑन मत करना, वरना वो लोग टोटल चीज़ मॉनिटर करता है और वो लोग जानता भी है कि ये ऑफलाइन गया है। तो उस जगह पे अपने ऐप को ऑन नहीं करना है, किसी और अदर ऐप को ऑन करना है, या फिर 1 किलो 2 किलोमीटर वहाँ से हटने के बाद आप ऐप को ऑन करेंगे, ताकि वो लोग टारगेट ना ले सके कि ये ऑफलाइन लेकर आए यहाँ पे, इस जगह का इसका बुकिंग था और यहाँ पे आने के बाद इन्होंने अपना ऐप को ऑन किया है। ऐसा करोगे तो आप पकड़े जाओगे और आपकी आईडी बंद हो जाएगी। फिलहाल मैं अभी यहाँ पे इंटाली मार्केट में वेट कर रहा हूँ किसी राइड का, लेकिन कोई राइड नहीं आ रही है, तो सोचा कि थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। बट आप लोगों को दिखाऊँगा, एक डकैत कंपनी है रैपिडो, वो कितना रुपया देते हैं। एक ना एक राइड तो मैं ज़रूर करके दिखाऊँगा, चलिए वेट करता हूँ। फाइनली एक बुकिंग आ चुकी है ओला में और ये भैया जाएंगे पद्मपुकुर से पिकनिक गार्डन तोपसिया। अब देख लेना है भाई ओला का क्या हाल है। ओला पे तो यकीन है ठीक ठाक है। मैं आ गया। योर डेस्टिनेशन ऑन द राइट। कहाँ पे हो भाई? आ जाओ आ जाओ हाफ पैंट पहन के। OTP क्या बोलिए तो 9575। चलिए आ जाइए, पिकनिक गार्डन जाएंगे। चलिए बैठ जाइए भैया। कौन जाएगा? आप जाइएगा? रुक जाइए, एक थोड़ा सा ये वाला पहन लेते हैं, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा लगता है ना। चश्मा लगा लेते हैं धूल मिट्टी से बचने के लिए। अरे बहुत ज़ोर ज़ोर से लगता है धूल मिट्टी। चलाते चलाते एक बैग ऐसा कचरा डूब जाएगा ना, आँख में बहुत ज़ोर प्रेशर पड़ जाता है, मालूम है। तो हम लोग को ये सब बहुत ज़रूरी है इस्तेमाल करना।
42। हाँ चलिए, थैंक यू। भैया ने 50 रुपये दिए और मैं समझता हूँ डकैत कंपनी रैपिडो के सामने ओला बहुत ही अच्छे हैं। ये काटे होंगे, कुछ भी नहीं। आज पता नहीं ऑफर चल रहा है ना क्या, ओला की तरफ से काट नहीं रहे हैं पैसे। कभी कभी तो ये भी मूड में रहता है। भैया का 42 हुआ है, हमने दिया ये 50 रुपीज़। चलो भैया, बिन बोले मिल जाए तो फिर क्या बात है। और दोस्तों, मैं उबेर तो अभी नहीं चला रहा हूँ क्योंकि हमारी उबेर की लग गई है लॉटरी, यानी कि 500 रुपये का माइनस हो चुका है उबेर में। इतना बढ़िया कंपनी है, इसलिए मैं नहीं चला रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने सोचा था कि रैपिडो फ्रॉड किस तरीके से करते हैं उसका कुछ दिखाऊंगा ब्लॉगिंग वीडियो में, बट उनका कोई ऐसा कॉल ही नहीं आया, ऐसा कोई बुकिंग ही नहीं आई कि मैं उनके बारे में कुछ दिखा सकूं। बट मैंने जितना भी अपने वीडियोस में मेंशन किए, जितने भी वॉइस किए हैं, वो सब बिल्कुल सही बात है। और मैंने अपने ऊपर रियलाइज़ किया है कि रैपिडो इस डेट में हमारे कोलकाता में बहुत ही घटिया से घटिया हो चुके हैं। मैं समझता हूँ रैपिडो ठीक है और मोटा मोटी उसके ओला ठीक है, और उसके कंपेयर में अगर बात करें तो थोड़ा बहुत आगे पीछे उबेर चल सकता है। बाकी वो भी रैपिडो का भाई ही है, यानी कि चोर चोर मुसेरा भाई है। आइए चाचा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा और मैं पोर्टर ज्वाइन कर लिया हूँ इन डकैत लोगों से बचने के लिए। सो मैं अगली वीडियो पोर्टर का भी बनाऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि पोर्टर में कैसे काम किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करते रहो मेरे को, इस तरीके से मैं भी मोटिवेट होता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाने की। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब करना क्यों भूल जाते हो। चलो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।